नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल घटनाचक्र जीके पर। आज हम पढ़ेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, इसका पूरा इतिहास और इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी शिखर सम्मेलन का पूरा इतिहास और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। अभी हाल ही में इसका 50वां संस्करण इटली में आयोजित किया गया, तो उसके बारे में जानेंगे। कितने देशों ने भाग लिया, इसके कितने सदस्य देश हैं, अन्य क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो G7 शिखर सम्मेलन 2024। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं G7 क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो हम लोग जानेंगे G7 के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसका गठन 25 मार्च 1973 को फ्रांस के पेरिस में किया गया और इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसमें जितने भी देश हैं सब बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। अगर बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G7 का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में पेरिस में संपन्न हुआ। 1973 में अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेलों की कीमत में अचानक वृद्धि से उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस की पहल से G7 का गठन किया गया। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी खाड़ी देश हैं यानी कि अरब देश हैं, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन वही देश करते हैं, और उसमें पेट्रोलियम में अचानक वृद्धि की वजह से जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट से निपटने के लिए G7 की स्थापना की गई। शुरुआत में ये G7 नहीं था, इसमें सिर्फ 6 कंट्री शामिल थी, लेकिन 1976 में कनाडा के शामिल हो जाने से इसे G7 कहा जाने लगा। हाल ही में G7, जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, के देशों के प्रतिनिधि 50वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी इटली पुगलिया राज्य के फसानो शहर में SDG नॉलेज हब में एकत्रित हुए। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए PM मोदी सहित गैर G7 अन्य देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। इसमें सिर्फ G7 के ही प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, इसमें जॉर्जिया मेलोनी द्वारा अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया। वर्ष 2024 में G7 का 50वां संस्करण आयोजित किया गया, जो कि 13 जून से 15 जून के बीच संपन्न हुआ। इटली में जो कि संपन्न हुआ है, तो हम लोग इटली के बारे में जान लेंगे। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक कृषि प्रधान देश है। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं सर्जिया मैटेरेल्ला, जिसकी PM है जॉर्जिया मेलोनी। अगर बात की जाए कि इसका 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो जानेंगे जापान हिरोशिमा, जिसका आयोजन 2023 में किया गया। और अगर अगला शिखर सम्मेलन पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन टफ करने के लिए, कि G7 का 51वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, तो उसका उत्तर रहेगा कनाडा, जैसे 2025 में कनाडा इसकी मेजबानी करेगा। अब हम जानेंगे इसमें कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। नंबर 1 पे कनाडा, जिसके PM है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा को 1976 में शामिल किया गया था। फ्रांस, जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी, जिसके चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी। जापान, फोमियो किशिदा इसके PM है। और यूनाइटेड किंगडम, जिसके PM है ऋषि सुनक। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। G7 में एक अन्य देश भी शामिल हुआ था 1998 में, रूस, जिसको 2014 में निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि यूक्रेन का जो क्रीमिया नामक क्षेत्र है
उसको रूस ने अधिग्रहण किया था। इसके चलते रूस को G7 से निकाल दिया गया। G7 में शामिल गैर समूह देशों के नाम जो G7 2024 की बैठक में शामिल हुए देख लेंगे एक बार हम लोग। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, यूक्रेन के साथ अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वर्ष 2003 में G7 फ्रांस में भाग लेने वाले भारत के पहले पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत की तरफ से G7 में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इसमें 5 बार सम्मिलित हुए। 2005 से लेकर 2009 तक G7 में इन्होंने भाग लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 5 बार G7 में भाग ले चुके हैं। इसमें कि 2020 में एक वर्चुअल बैठक में इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, जिसके चलते एक वर्चुअल बैठक हुई थी। और 2019, 2021, 22, 23 और 24 जिसमें ये 5 बार सम्मिलित हो चुके हैं। वर्ष 1976 में कनाडा G6 में शामिल हो गया, जिसके चलते इसका नाम G7 कर दिया गया। इसके पहले ये G7 था। और रूस 1998 में शामिल हुआ, तब इसका नाम G8 रख दिया गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे बाहर कर दिया गया, जिससे फिर से इसका नाम G7 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि G7 शिखर सम्मेलन 50वें संस्करण के एजेंडा क्या क्या रहा। तो ये जब बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, तब ये पूछ लिया जाएगा। तो एक नज़र में हम लोग देख लेंगे इसको कि क्या इसका एजेंडा रहा। मध्य पूर्व, गाजा संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक चुनौतियां, जिसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसे कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए इस बारे में बातचीत की गई। अब G7 के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है तो आई होप कि आप लोग इसमें अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोगों ने अगर थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप आई होप आप इसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इटली के पुगालिया राज्य के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 50वां संस्करण था, और इसके साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 49वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2023 में 49वें संस्करण का आयोजन किया गया है जापान के हिरोशिमा में, तथा 91वां संस्करण जो 2025 में आयोजित होगा इसकी मेजबानी करेगा कनाडा। तो देखते हैं, चलो अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। 13 से 15 जून के बीच इटली के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण रहा है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि G7 का जो 2024 में संस्करण आयोजित हुआ है ये 50वां संस्करण रहा है। इसके पहले 49वां, जैसा कि बता चुका हूँ, हिरोशिमा, जापान के शहर हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ, और अगला जो 91वां होगा वो कनाडा में रहेगा, जो 2025 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? आप लोगों को पता होना चाहिए कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तभी आप लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि G7 2024 जो आयोजित हुआ है इटली में हुआ है, इटली के फसानो शहर में, जिसकी पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने G7 2024 की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा या मेजबानी कौन करेगा? तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये 51 संस्करण होने वाला है 2025 में, और इसकी अध्यक्षता करने वाला है कनाडा। अगला प्रश्न, G7 का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी 1973। G7 का गठन 1973 में किया गया तथा ये क्यों किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा के चलते संकट के इसका गठन किया गया फ्रांस की पहल पर। फ्रांस ने इसकी पहल की थी और इसमें फ़िलहाल 7 कंट्रीज शामिल हैं। शुरुआत जब इसकी हुई थी तब इसमें 6 देश शामिल थे, फिर बीच में 1998 से लेकर 2014 तक रूस शामिल रहा। 2014 के बाद से फिर से G7 हो गया। अगला प्रश्न है, G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल किया गया? तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पहले G6 था, कनाडा के आने से G7 हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1976 में कनाडा को इसमें शामिल किया गया, जिसके चलते G7 कहा जाने लगा। और अगली बैठक 2025 में जो होने वाली है उसकी अध्यक्षता भी कनाडा ही करेगा। अगला प्रश्न है, G7 की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ्रांस के ही पहल पर G7 का गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक भी फ्रांस के पेरिस शहर में हुई, जिसका आयोजन 1975 में किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1975। अगला प्रश्न है, G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया या निष्कासित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूक्रेन और रूस के बीच। ये कोई नया युद्ध नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, जो कि यूक्रेन का ही एक एरिया लगता है जो कि रूस की बाउंड्री को टच करता है, क्रीमिया। रूस ने उस पर अपना अधिग्रहण से स्थापित किया था, जिसके चलते रूस को 2014 में G7 से निष्कासित कर दिया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2014। क्वेश्चन नंबर 10, G7 में भाग लेने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 2003 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो संयुक्त रूप से अभी तक मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5-5 बार दोनों लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तथा नरेंद्र मोदी जी एक वर्चुअल बैठक जो कि कोविड के दौरान उन्होंने 2020 में भी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था 2020 में। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 2003 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है जो कि आपके लिए है। अगर आप लोगों ने अच्छे से थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है तो आप उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए टेस्ट है, और इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है? बताना है आप लोगों को G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, इटली। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें